emang video berapa itu kiolan kayak tadi pokoknya लॉकडाउन में से बच्चे कम है उसकी वजह से ये पूरे 5 कमरे ये पढ़ाई के ये लॉकडाउन में अगस्त में शुरू काम किया था। उसके बाद ये इधर से बाहर से गेट है, ये बाहर से गेट है, इधर से अगर आ रहा हूँ तो यहाँ से है, इधर से ये है। ये लैट्रिन बाथरूम है, जैसे नक्शे में ये मेन गेट है, अभी बना दिया है। ये लिफ्ट की जगह है, नीचे ला करके सारा तैयार है। कभी भी आने वाले को लिफ्ट लगानी हो तो बाद में जगह देखने को ऊपर 3 मंजिल तक ये तैयार है। ये क्योंकि ऐसी वजह से ठंडा पानी के लिए है, वाटर कूलर लगा करके या स्कूल लग जाएंगे, गिलास है, बच्चों के पानी पिएंगे, पढ़ाई के लिए भीड़ हो जाएगी, छुट्टियाँ तो इधर से होकर ये बच्चों के लिए कैंप है, इसमें वो लड़कों के लिए बच्चों के लिए सारी की सारी पढ़ाई यहाँ लेडीज़ पूरा स्टाफ है, हर सब्जेक्ट का अलग दीनी तालीम के लिए सबके लिए ऊपर रहने के लिए सारे कर्मचारी लेडीज़ स्टाफ है। यहाँ गेट पे ताला लग जाता है और लगभग अपने पास में 550 बच्चियाँ हैं, इसमें से 200 हॉस्टल की बाकी नॉन हॉस्टल। और साथ में जिसने भी यहाँ एडमिशन ले लिया उसके लिए हिंदी और अरबी दोनों लाजम, एक चीज़ नहीं होगी, दोनों चीज़ लाजम है। अभी आपके पास में ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने आलमियत करके कोर्स कर लिया, बुखारी से पढ़ लिया और +2 करके और फर्स्ट ईयर में कोई सेकेंड ईयर में हो तो पढ़ाई जो है कॉलेज में खराब है। तो यहाँ जिन बच्चों के गार्डों का टिफ़िन तैयार नहीं है या तो साथ ले और ना हो तो यहाँ लेडीज़ रहती है गेट पे और वहाँ से टिफ़िन यहाँ जमा हो जाएंगे। जब इंटरवल होता है तो टिफ़िन लो और दस्तरखान लगा करके पूरी स्टाफ में ड्यूटी रहती। इस बिल्डिंग में 3 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें ऊपर के 4 कमरे हैं, उनमें कैमरे नहीं, बाकी बाहर से लेकर के अंदर सब में कैमरे लगे हैं। ये सारी क्लास हैं। हर क्लास के लिए हर डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ लेडीज स्टाफ है तो हिंदी के स्टाफ को संभालने के लिए अलग डायरेक्टर है और दीनी तालीम को संभालने के लिए लखनऊ का स्टाफ है, वो मौलमा प्रिंसिपल ऊपर है। और ऐसे ही वहाँ हिंदी का स्टाफ संभालने के लिए सलीम जी अपने हैं, वो अलग हिंदी का निज़ाम संभालते हैं और उर्दू का निज़ाम संभालने के लिए प्रिंसिपल अलग जिम्मेदारी, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है। तो ये पूरी क्लासों में कैमरे हैं। आज क्योंकि जुमे के दिन है वरना सारी क्लासें लगी हुई होती है, तो ये सब के सब कैमरे में चेक करना और यहाँ रिपोर्ट तैयार होती है। सलीम जी बोल रहा है, मास्टर सलीम कहाँ है? क्या देखते हो आप यहाँ पर मैनेजमेंट के तौर पर? ये सारी चीज़ें एजुकेशन भी है और प्लस में जो भी व्यवस्थाएं हैं, इनमें कितने स्टाफ हैं, किससे के काम है, सिलेबस है, इनके सब के बारे में अपनी स्टाफ से चर्चा वगैरह होती है। और सीनियर तक अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अभी 800 तक अपने पास 8 सब्जेक्ट हो ना, कला वर्ग वो सब्जेक्ट अपने पास। फिलहाल साइंस के लिए आगे अपने देखते हैं, कोशिश करेंगे कि आगे साइंस के लिए भी क्या अपनी मान्यता वगैरह लें, ताकि बच्चे क्या साइंस के अंदर सीनियर करने के बाद में उनको ANM GNM है वो अपने करवा सके, ताकि वो बच्चे क्या उस फील्ड में भी जा सके अपनी। क्योंकि खासतौर पर ज़्यादातर बच्चियाँ लड़कियाँ यहाँ पर, और लड़कियाँ ज़्यादा मेहनत कर, रिजल्ट भी हमारा ज़्यादा तो बेस्ट रहता है वो लड़कियों का रहता है। हम ये चाहते हैं कि आगे साइंस वर्ग की मान्यता लेकर बच्चों को इन फील्ड में, मेडिकल लाइन फील्ड में भेजें। अभी 1-2 बच्ची हैं उनकी तैयारी भी करवा रहे हैं, जैसे यहाँ 10वीं करने के बाद में गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन है, 11वीं 12वीं वहाँ पर उनको साथ में नीट की भी तैयारी करवाई जा रही है। अभी प्रोग्रेस चल रही है धीरे धीरे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ज़्यादा बेटर है कि अपने स्तर को बढ़ा सकें। नहीं करना है यार, करना है। बड़ी आंखें होती है हम पर जी दुनिया की। ये क्लास है, ये बाहर क्लास है।
ये 10th क्लास है, फर्स्ट वो है 10th है। यहाँ ये लगा हुआ है, आगे वहाँ कैमरा है, सारी बच्चियाँ यहाँ रहती हैं और ये ब्लैक बोर्ड है। यहाँ से सारा पुराना वाला स्टाफ रेडी होता है। एक्स्ट्रा क्लास की तैयारी के लिए या टेस्ट के लिए हम हमारे उधर से जेंट्स स्टाफ है तो वो भी आता है। बाकी मैथ साइंस के सब्जेक्ट वगैरह जो है उनके लिए हम दूसरे स्कूलों से भी बुलाते हैं कि आप थोड़ा टेस्ट लें बच्चों का कि किस लेवल पे जो हमें स्टाफ रिपोर्ट दे रहा है वो सही है या गलत है, वो हमें आकर के देते हैं। फिर अगर कोई बच्चे वीक हैं तो उनसे पूछा जाता है आपसे सुझाव लिखो कि इन बच्चों को कैसे मतलब आगे टैकल किया जाए जिसकी वजह से बच्चे अच्छे नंबर ले आए और कामयाब हो जाए। तो ऐसे दूसरे स्टाफ को भी विजिट भी बुलाया जाता है। और आपने यहाँ जो भी स्टाफ किसी भी लाइन से जुड़ा हुआ था, कोई भी अगर अपना गेस्ट आता है तो हमने ये ज़रूरी कर दिया है कि उसको विजिट कराई जाए और साथ में रजिस्टर भी होता है। जो कमियाँ वो बताते हैं, सुझाव दे, उसको नोट किया जाता है। फिर स्टाफ में जिस डिपार्टमेंट की वो चीज़ होती है उसको लागू किया जाता है। हफ्ते में इसके बाद मेरी चाबी रहती है, हम आकर के देख करके उसको जो भी कमियाँ होती हैं। इससे वो फ़ायदा है जो कैमरों से नहीं, हर वक्त कैमरे नहीं देखे जा सकते, ये बात होती है। इससे बच्चियाँ अपनी पढ़ाई के लेने से कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या कोई स्टाफ में टॉर्चर कर रहा है या खाने में हॉस्टल में कोई चीज़ की कमी आ गई, पानी गर्म नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रही है, वो बच्चियाँ खुल के अलहमदुलिल्लाह लिखती हैं किसी बच्ची से। फिर स्टाफ को भी यूँ फील नहीं होने देते हैं कि किस क्लास में हमें को शिकायत होती है, उसी हिसाब से उसको टेकल किया जाता है। कितनी कंप्लेन आ जाती है इसके अंदर एक हफ्ते का 4-5, पहले शुरू में 10-15 आए थे, इसको 2-3 साल से लागू कर रखा है, अब कम आने लगे 4-5, क्योंकि वो स्टाफ भी थोड़ा वो जागरूक हो जाता है कि जो चीज़ होगी तो वहाँ लग जाए। पहले तो 15-15, 10-10 आती थी। ये पुल बना दिया, अभी लॉकडाउन ब्रिज बना दिया था। असल में क्या है कि लड़कियों का हॉस्टल भी यही है और कुछ क्लास में ऊपर ही लड़की। अच्छा, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो जब लॉकडाउन ऊपर की बिल्डिंग जब बनाई थी तो ये ब्रिज बना दिया और आगे के लिए मतलब प्लानिंग ये थी कि लड़कियाँ वहाँ हॉस्टल के ऊपर रह जाएंगी, ब्रिज की जगह ऊपर आना जाना हो जाएगा, इसी क्लास में सारे कराया। लेकिन अभी तक बच्चों को मैसेज नहीं कर पाए क्लास में 8:30 क्लास में, इसलिए ये ब्रिज बनाया था। ये हॉस्टल भी है और क्लास उर्दू प्रिंसिपल जो लेडीज स्टाफ है उसके लिए ये ऑफिस है, ये ऑफिस है। लेडीज स्टाफ जितना दीनी तालीम वाला उनकी मीटिंग है, उनका अलग सिलेबस सिस्टम होता है, या उनसे जो भी करना बच्चे कोई ना उनको यहाँ कवर करना। बाकी हिंदी के लिए सिस्टम पानी चाहिए। ये स्टाफ रूम है, बाकी तो अपने पास 5-6 क्वार्टर हैं। जितने भी लेडीज स्टाफ होता है बाहर का वो पढ़ा करके चले जाते हैं, शाम को आते हैं निगरानी के लिए। बाकी 2 यहाँ रहते हैं, एक सफाई कर्मचारी लेडीज से, एक दूसरी बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चे बीमार ना हो जाए, दवाई देना ना हो। बाकी ये सारे बड़े हॉल है, इसमें कैमरे लगे हैं सारा। जरूरत पड़े इसी को लीगल प्रॉब्लम आई जाए। देखो कि 100 साल का इंतजाम होना चाहिए कि ये तासुबी लोग भी होते हैं। हाँ, तो शिकायतन कुछ गलत बात, अपना काम अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है। हाँ, तकलीफ है, ऐसे होते हैं, हर जगह होते हैं, बातें आई थी। असल क्या है साहब, इसको पहले तो अपने को RCC लेटर वाला करना था, लेकिन जब यूँ साहब ने ये कहा था तो फिर यह मशवरा किया कि भाई आपने ये गाटर लगा के लोहे के, खुदा ना खासा अगर ऐसा कोई मामला आ जाए तो ये नट खोल कर उसको निकाल देंगे और फिर कोई कौम का आगे बड़ा कोई नुकसान नहीं। वरना तोड़ने के नाम पर तो अगर एक ही हथौड़ मार देंगे वो तोड़ दिए, फिर आगे कौम का नुकसान होता। इसलिए गाटर लगा दिए, लोहे का ही सारा निज़ाम बनाया गया, क्योंकि खुदा ना खासा आगे ऐसा कोई नवाबुद्दीन नदी है इसको, और सारे के सारे नवाबुद्दीन दादे इन्हीं का आइडिया था। गेल पड़ा रहेगा कोई हमारी पुरानी स्कीम है तो कर लियो। ऑक्सीजन के अंदर भी बहुत मदद रही है। हाँ, हर काम में अब अपने पास में 850 बच्चों में से फिलहाल 250 हॉस्टल के जो बच्चे हैं अंदर उसमें सारे के सारे अपने चलते हैं, सारे के सारे अपने इलाके
इलाके के बच्चों को रखने के लिए खाने के मेनू वगैरह तैयार, उसी हिसाब से खाने पे ध्यान देना। लड़के लड़कियों के लिए वॉशिंग मशीन भी है, गर्म ठंडा पानी का सारा इंतज़ाम है। जो भी शिकायत आती है उसको दर्ज किया जाता है। सारे मैंने कहा ना जुमेरात की छुट्टी में लगभग चले जाते हैं ये अपने पास के, बल्कि टारगेट यही है बाहर के बच्चे जो बिहार से, आसाम से, यूपी से चल के यहाँ पर आ सकते हैं वो कहीं और जा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे जो चिराग के नीचे अंधेरा ये कब तक रहेगा, उन्हीं को देख करके सारा मैनेजमेंट, सारी सहूलियात वगैरह इसी हिसाब से जो है। अब थोड़ी क्लासों की कमी थी, ये सारे सब लॉकडाउन में बने हैं। ये 4 कमरे शुरू करके, ये तो अब्दुल हमीद पठान है, अब्दुल मजीद पठान जो थानेदार से पहले उनकी हवाले के नाम से बनाया, अब्दुल हमीद उन्होंने 2.5 लाख रुपये दिए थे पूरा कमरा उनकी तरफ से। यहाँ ये अली शेख को उनके लड़कों ने अपनी माँ और बाप के नाम पर ये कमरा, इसमें 1.5 लाख रुपये। ये राहुल कसवाजी ने दिए थे 4 कमरे। ये जो पाइप वगैरह लगाया गया है इसका यही है कि यहाँ गेट भी है, लड़के जब हॉस्टल यहाँ से हो जाएंगे, प्राइमरी के लड़के वगैरह को नीचे आप बिल्डिंग काम ले सकते हैं, वह जगह नहीं है। ये सिर्फ खाना सोना रहना हो जाएगा, सुबह बच्चे तैयार हो करके वहाँ, इसलिए फायर वगैरह सारा इंतजाम नीचे इसमें। नवाब से सारा बनाया उन्होंने, 1.5 लाख रुपये इस कमरे के भी दिए हैं। अंदर बड़ा हॉल है लेकिन एक कमरा इसके भी दिए हैं। एक ये जमालुद्दीन रावत सर माड़ू खान, इन्होंने इस कमरे के लिए 12x12 है, इसके अंदर 1,20,000 रुपये दिए गए नक्शे के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से। 2 कमरे ये हो गए। एक गंदेरी के मरहूम मुंशी वलद बहादुर खान है, गांधी का उन्होंने दिया, उनके पत्थर लगाया है। ये नवाबुद्दीन दादा ने आपने एक रचा था उसका। ये फिर ये लिफ्ट आ गए, लेटरिन बाथरूम, उधर से भी खाना बनाया, ये रात में बच्चियाँ लग जाए तो रात में ऊपर छत पे, अभी ऊपर ये काम तो नहीं है लेकिन बड़ा वजू खाना, लेटरिन बाथरूम, कैटरिंग वगैरह जो भी बना, डाइनिंग हॉल वगैरह जो भी सारा ऊपर होगा, आगे का है। लेकिन अभी के लिए इतना ही तैयार किया गया। ये लड़कियों के लिए हॉस्टल, इसके अंदर लॉकडाउन से पहले की ये सारा विवरण है। लॉकडाउन से पहले, अब जैसे ये सेशन खत्म होगा, जब ऑडिट होकर के सारा यहाँ आ जाएगा। लॉकडाउन से पहले अपने पास में 250 बच्चे थे, हर क्लास में, पहली क्लास में कितने लड़के थे, कितनी लड़कियाँ थी, 796 ये हो गए थे। तो सुबह से लेकर के शाम तक पूरे टाइम पढ़ा। उसके बाद में ये अपने पास में है 125 वो है जो अन्य स्कूल में जाते हैं, शाम को 2 घंटे के लिए सिर्फ यहाँ कॉलेज की लगता है, उनको मिला करके 926 बच्चे हो गया। उस वक्त लॉकडाउन से पहले 180 जो है लड़के हॉस्टल की 600 कीमत है। पूरा स्टाफ 2008 के बाद में हाफिज और आलिमा भी बनी है, 2 साल पहले तो 38 बने हैं। 10वीं की मान्यता लाने के बाद में 608 ने यहाँ 10वीं पास की है। 2 साल पहले 12वीं की मान्यता ले आए, उन्होंने 42 की है, कुल 686, ये 2 साल पहले। अब ये जैसे 1 महीने के बाद ऑडिट हो जाएगी 31 मार्च तक, तो फिर ये सारा चेंज होकर के इस साल के जितना भी हो सारा